फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का स्टडी किए थे। उसी का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे जिसे आज हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह प्रयोग होते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सी ब्रोक द ग्लास, उसने शीशा तोड़ी। यहाँ का ब्रोक ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द ग्लास ब्रोक, शीशा टूट गया। यहाँ का ब्रोक ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इस ब्रोक, देखिए वर्ब बिल्कुल सेम है, यहाँ भी ब्रोक ही है और यहाँ भी ब्रोक ही है, लेकिन ये ब्रोक इसका एक अपना ऑब्जेक्ट है ग्लास, लेकिन इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और यही वर्ब, सेम वर्ब यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। यहाँ का ओपन्ड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला। देखिए फ्रेंड्स, ये ओपन्ड, ये दोनों वर्ब, ओपन्ड यहाँ भी है और ओपन्ड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का ओपन्ड ये ट्रांजिटिव वर्ब, एज ए ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का ओपन्ड वर्ब ये इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इनट्रांजिटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द पियोन रैंग द बेल, यहाँ का रैंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका अपना एक ऑब्जेक्ट है। द बेल रैंग, घंटी बजी, लेकिन यहाँ का रैंग ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। ही स्टॉप्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन को रोका। यहाँ स्टॉप ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुकी, लेकिन यहाँ का स्टॉप जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द विंड शोक द हाउस, हवा ने घर को हिला दिया। यहाँ का शोक ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। द अर्थ शोक, पृथ्वी हिली, लेकिन यहाँ का शोक जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो गाइज आइए अब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब होता क्या है? फाइनाइट वर्ब इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाता है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका कोई टेंस नहीं होता, इसका कोई टेंस से लेना देना नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। इनमें तीन चीज़ें आते हैं, पहला जेरेंड, दूसरा इन्फिनिटिव, तीसरा पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल भी तीन होते हैं गाइज, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सीता गोज टू मार्केट, सीता बाजार जाती है। यहाँ का गोज ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी इसका सब्जेक्ट बदलेगा, इसका सब्जेक्ट अभी सीता है और मैं इसका सब्जेक्ट बदलूंगा तो ये वर्ब ही बदल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट सीता था तो गोज लगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट वी है तो गो हो गया, अर्थात हमारा सब्जेक्ट बदल रहा है तो वर्ब भी बदल रहा है। तो ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हालांकि फाइनाइट वर्ब्स आइडेंटिफाई करने का और भी ट्रिक्स है, जैसे कि फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पास ही में होता है। फाइनाइट वर्ब्स जब भी आएगा फ्रेंड्स, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत पास ही आएगा, तुरंत बाद ही आता है फाइनाइट वर्ब। ये एक ट्रिक है पहचानने का। दूसरा ये है कि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। और तीसरा ट्रिक ये है कि इससे हम टेंस का पहचान कर सकते हैं, जैसे पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में है। आइए नॉन फाइनाइट
वर्ब्स का एग्जाम्पल देखते हैं। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। यहाँ टू प्ले ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि नॉन फाइनाइट के बारे में बता दिया हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि नॉन फाइनाइट में तीन होते हैं। पहला जिरंड, दूसरा इन्फिनिटिव, तीसरा पार्टिसिपल। जिरंड किसे कहते हैं? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से जिरंड बनता है, या फिर B1 प्लस आईएनजी कह सकते हैं। तो क्रिया की आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ नानी करके निकलता है। इन्फिनिटिव 2 प्लस B1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम 2 लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है। और पार्टिसिपल क्या होता है? जब सेंटेंस में एक वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। गाइज बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे सभी का क्लियरली। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी लाइक्स प्लेइंग, उसे खेलना पसंद है। देखिए इसका कोई टेंस नहीं होता है। आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई टेंस नहीं होता है, किसी भी टेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ देखिए ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और यहाँ देखिए ही लाइक स्विमिंग। गाइज यहाँ देखिए ये भी जिरंड है और ए भी जिरंड है, लेकिन इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अर्थात टेंस बदल गया या फिर सब्जेक्ट बदल जाए, टेंस बदल जाए, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब परिवर्तन नहीं हो सकता। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया। यहाँ देखिए कॉल्ड, यहाँ का कॉल्ड फाइनाइट वर्ब है। क्यों? मैंने ट्रिक आप लोगों को बता दिया है पहले कि सब्जेक्ट के पास फाइनाइट वर्ब होगा तो उस सब्जेक्ट के बहुत नज़दीक आता है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। दूसरा, वर्ब बदलने से सब्जेक्ट बदलने से वर्ब भी बदल जाता है, उसको भी हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ का सिंग्स ये फाइनाइट वर्ब है। यहाँ का सिंग्स फाइनाइट वर्ब है। कैसे? क्योंकि देखिए अभी सब्जेक्ट के अनुसार ये बदल जाएगा। जब इसका सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज हो जाता है। जैसे दे बीट हिम, देखिए यहाँ का सब्जेक्ट ही था तो सिंग्स लगा है, क्रिया में एस लगा है। और यहाँ का सब्जेक्ट दे था तो यहाँ विट हो गया है, अर्थात इसमें एस नहीं लगा है, तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वर्ब भी चेंज हो जा रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ ही ट्राइज टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ का देखिए टू स्टैंड, ये टू स्टैंड आप किसी भी टेंस में, फिलहाल ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, आप किसी भी टेंस में प्रयोग करेंगे कर सकते हैं तो टू स्टैंड ही रहेगा। इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कोई टेंस नहीं होता है। और देखते हैं एग्जाम्पल। शीला हेल्प्स हर ब्रदर, शीला अपने भाई का मदद करती। यहाँ हेल्प देखिए ये फाइनाइट वर्ब है, अभी इसका सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये वर्ब भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, दे हेल्प देयर फ्रेंड्स, यहाँ हेल्प देखिए इसका सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गया, तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू विन द मैच, उसने मैच जीतने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया या फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया। तो यहाँ देखिए ये टू विन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसका प्रयोग हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई टेंस से लेना देना नहीं होता है। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मेरा आशा है। और आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। बाकी जो शेष बचते हैं अगले वाले वीडियो में मैं अपलोड करता जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।